वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। नीलेश, आज ज़रा ऑफिस से थोड़ा जल्दी ही आ जाना। ऑफिस के लिए निकलते हुए नीलेश को विजय ने अखबार के निगाह हटाकर टोकते हुए कहा। क्यों पापा, क्या कोई ख़ास बात है आज जो मैं जल्दी आ जाऊं? नीलेश ने विजय के पास जाकर पूछा। हाँ बेटा, आज फिर एक लड़की वाले तुमको देखने के लिए आने वाले हैं। तुम्हारी बुआ भेज रही हैं ये रिश्ता। भगवान करे इस बार तुम्हारी मम्मी को ये रिश्ता समझ में आ जाए और बात बन ही जाए। विजय ने चश्मा ठीक करके ठंडी सांस भरते हुए कहा। लेकिन पापा, मुझको तो अब शादी ही नहीं करनी है, इसलिए मेरी शादी का अब ख्वाब देखना बंद ही कर दीजिए, तभी सही रहेगा। नीलेश कंधे पर अपना लैपटॉप बैग टांगते हुए बोला। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे कुछ होश भी ठिकाने हैं कि नहीं? नीलेश की बात सुनकर विजय से पहले ही संगीता एकदम चौंक कर रसोई से बाहर निकल कर आई। हाँ मम्मी, मैं सही कह रहा हूँ कि मुझको कोई शादी वादी नहीं करनी, इसलिए किसी भी लड़की वाले को बुलाना छोड़ छाड़ दीजिए। नीलेश थोड़ा मायूस होकर बोला। और जो मैं वर्षों से तुम्हारी शादी का ख्वाब बुन रही थी कि तुम्हारे सिर पर भी सेहरा सजेगा, घर में एक नाजुक सी बहू आएगी, मैं भी सास बनकर उस पर हुक्म चलाऊंगी, आखिर उसका क्या? संगीता बहुत ज़्यादा तमक कर बोली। मम्मी, अगर आप ऐसे ही ख्वाब देख रही होती ना, तो कब की मेरी शादी हो चुकी होती। लेकिन आप मेरी शादी होने ही नहीं देना चाहती हैं, तभी तो आप हर बार हर रिश्ते में कुछ न कुछ नुक्स निकाल कर अस्वीकार कर देती हैं। न कोई भी रिश्ता आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और ना ही मेरी शादी होगी, इसलिए मैं खुद शादी से इनकार करता हूँ। नीलेश की आंखों में से दो आंसू छलक पड़े। नीलेश, तुमको कुछ समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या क्या बोले जा रहे हो? भला मैं तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहती? तुमको क्या पता कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारी शादी के लिए मैं उतावली हो रही हूँ। बताओ, हमारा लड़का ही हमसे कह रहा है कि हम उसकी शादी नहीं होने देना चाहते हैं। अरे, जब मिट्टी का घड़ा तक लेने जाते हैं तो ठोक पीट कर बजा कर लेते हैं, तो क्या अपने बेटे की शादी ऐसे ही कहीं पर भी कर दूँ? संगीता तो नीलेश की बातों को सुनकर जैसे रोने को ही हो गई। नीलेश की माँ, नीलेश गलत ही कहाँ कह रहा है। उसकी उम्र के सारे बच्चे, चाहे दोस्त हों, चाहे मोहल्ले वालों के लड़के हों, चाहे रिश्तेदारों में हों या घर परिवार में, सबके सब लड़के तो ब्याह ही गए हैं। ब्याह क्या गए, हर एक के एक एक दो दो बच्चे भी हो गए। ऐसा नहीं है कि हमारे नीलेश के लिए रिश्तों की कोई कमी थी, लेकिन तुमको तो आज तक कोई रिश्ता समझ में ही नहीं आ रहा। विजय ने भी नीलेश की बात पर सहमत जताते हुए कहा। अब आप भी नीलेश की हाँ में हाँ मिलाने लगे। आखिर क्यों आप लोग हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? संगीता सिसकते हुए बोली। तो फिर सुनो, जब जब नीलेश के लिए रिश्ते के लिए लड़की आने वाले होते हैं, तुम हर बार कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की नुक्स निकाल ही देती हो। कभी लड़की की लंबाई कम नज़र आती, कभी लड़की मोटी नज़र आती, कभी उसका रंग सांवला नज़र आता, और मान लो कि सब समझ में आ गया तो तुमको मोटा दान दहेज भी चाहिए। अब जब लड़की पढ़ी लिखी नौकरी वाली मिलेगी तो कोई दहेज क्यों दे? पिछली बार जब रिया के मम्मी पापा उसका रिश्ता नीलेश के लिए लेकर आए थे, सब कुछ ठीक ठाक था। लड़की पढ़ी लिखी नौकरी कर रही थी तो सब कुछ सही सही तय होता नज़र आ रहा था, लेकिन तब भी तुमने दहेज की लालच में इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। अगर तुम अभी भी नहीं सोची तो ना तो एक दिन जो रिश्ता इक्का दुक्का रिश्ते आ भी रहे हैं, वो भी समय के साथ आने बंद हो जाएंगे, और हमारी तो कभी इस घर में तुमने चलने ही नहीं दी है। हमेशा ही हमारे मुंह पर ताला लगा कर रखा है।
तो मैं तो सचमुच विवश था, लेकिन आज नीलेश की मासूम दिल ने मुझको इतना बोलने को विवश कर दिया। विजय एक ही सांस में जैसे सब कुछ बोलते चले गए, क्योंकि बेटी की मायूसी कहीं न कहीं सही नज़र आ रही थी। तो क्या मैं नीलेश का गलत सोच रही थी? मैं तो उसके भविष्य को संवारने की कोशिश कर रही थी। संगीता थोड़ा दुखी होकर बोली, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नीलेश का गलत सोच रही हो, लेकिन नीलेश कमासू है, खुद अपने हाथों से अपनी गृहस्थी बसा लेगा। क्यों दान दहेज के लिए लड़की वालों का मुंह देखना? मुझको तो भाई इतना ही कहना था, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम। अगर लड़के की ज़िंदगी संवारना चाहती हो तो अपने कूप मंडूक दिमाग से बाहर निकलो, वरना लड़का ज़िंदगी भर कुंवारा ही बैठा रहेगा। बहुत अच्छी तरह से सोच विचार लो। विजय ने फिर से अखबार पर अपनी निगाहें टिका दी और नीलेश भी बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकलने लगा। रुको नीलेश बेटा, शायद तुम दोनों सही ही कह रहे हो, लेकिन अब बस आज आखिरी बार मेरा कहा मान लो। प्लीज़ बेटा, आज तुम्हारी बुआ ने रिश्ता भेजा है, इसलिए हमारी लाज रख लो। संगीता अपनी गलतियों के बारे में सोचने को सचमुच विवश हो गई थी कि उसने सही बात ना जाने कितने रिश्तों को सिर्फ अपनी लोलुपता के कारण ठुकरा दिया। ठीक है मम्मी, बस आज आखिरी बार, इसके बाद मैं आजीवन कुंवारा रहने का प्रण ले लूँगा। नीलेश खिसियाते हुए बोला, ठीक है बेटा। खैर शाम को नीलेश समय से पहले ही घर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में बेटी वाले भी आ गए। सुनैना देखने सुनने में ठीक ठाक थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उसकी शादी सिर्फ अभी तक पैसों की कमी के कारण ही नहीं हुई थी। बहन जी, हमारी बेटी आपके सामने है। हाँ, हम लोगों के पास दान दहेज देने के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ, बारात की खातिरदारी सही सलामत करूँगा, सुनैना के मम्मी पापा ने हाथ जोड़कर कहा। अभी विजय कुछ बोलने ही जा रहे थे कि उससे पहले ही संगीता बोल पड़ी, भाई साहब, हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। सिर्फ इस परिवार में एक बेटी की कमी है। बस सिर्फ आप अपनी बेटी हमारी झोली में डाल दीजिए, संगीता ने झोली फैलाते हुए कहा। और संगीता का ये रूप देखकर विजय और नीलेश एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा उठे। बहन जी, आज से हमारी बेटी आपकी बेटी हुई, सुनैना की मम्मी बोली। और थोड़ी ही देर में सब लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे थे और कुछ ही हफ्तों के बाद नीलेश और सुनैना विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधकर एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। दोस्तों, क्या लग रहा है आपको कि विजय और नीलेश ने सही कहा संगीता से, या संगीता सही थी? लाइक और कमेंट के द्वारा अवश्य अवगत कराइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।